हे वेलकम टू दिस वीडियो। ये इस वॉच का कंप्लीट रिव्यू नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इसके सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर जो भी सेटिंग्स, मेन्यूज़, ऑप्शंस और एप्लीकेशंस हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप इसका कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस किया है, इसके स्पेसिफिकेशंस को, इसके फंक्शंस को डिस्कस किया है, इसकी अनबॉक्सिंग भी की है, तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उधर से लिंक चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस के अंदर हार्डवेयर के साथ साथ इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मुझे ज़रा सॉफ्टवेयर के लिहाज से ये वॉच इतनी ठीक नहीं लगी। इसका सॉफ्टवेयर मुझे ज़रा डिसअपॉइंटिंग लगा है और इसके अंदर जो वॉच फेसेस हैं वो भी मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगे हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं अगले सेक्शन में बात करूँगा जो कि प्रोज एंड कॉन्स का सेक्शन है। अभी इस सेक्शन के अंदर मैं इसके सारे इंटरफेसेस के बारे में, इसकी सारी एप्लीकेशंस और मेन्यूज़ के बारे में बात करूँगा। तो शुरू करते हैं इसकी सेटिंग से। इस वॉच के अंदर आपको टाइम फॉर्मेट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप 12 आवर और 24 आवर टाइम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। शो के अंदर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अगर चाहें तो इस ब्राइटनेस दिन के वक्त अगर आप धूप में हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप रात को इसे यूज़ करें तो ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्क्रीन टाइम और ड्यूरेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो स्क्रीन टाइम और ड्यूरेशन को 5 सेकंड से लेके 30 सेकंड के दरमियान तक सेट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम और ड्यूरेशन से ये होता है कि जब आप इतनी देर स्क्रीन को यूज़ ना करें, अभी मैंने 5 सेकंड पे सेट किया, तो अगर मैं स्क्रीन को इस वॉच को 5 सेकंड यूज़ नहीं करूँगा तो इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। रेज टू वेक ऑप्शन में आप अपने हाथ को जब ऊपर करते हैं तो इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इसके अंदर आपको 2 एक्टिवेशन मेथड मिलते हैं, एक ऑल डे एक्टिवेशन का और दूसरा शेड्यूल्ड एक्टिवेशन का। ऑल डे एक्टिवेशन के अंदर आप दिन में जब भी अपने बाजू को ऊपर करेंगे तो इसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। शेड्यूल्ड एक्टिवेशन के अंदर आप टाइम सेट कर सकते हैं जिसके दौरान इसकी स्क्रीन ऑन हो। फिर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो जो भी आपने एक्टिवेशन मेथड सेलेक्ट किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इसके व्यू मोड के अंदर आपको इसकी एप्लीकेशंस के लिए 3 डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाते हैं। तो बी हाई व्यू एक इसका जो डिफ़ॉल्ट मोड है, ये एप्पल की कॉपी है। यहाँ पे आप इजी किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगला व्यू मोड इसके अंदर वाटरफॉल व्यू है और इसके अंदर एप्लीकेशंस टॉप से बॉटम की तरफ अलाइन हो जाती हैं। और आखिरी इसके अंदर व्यू मोड लिस्ट व्यू का है, तो इसके अंदर आपको एप्लीकेशंस के नाम लिखे मिल जाते हैं और आपको उनके आइकॉन्स मिल जाते हैं और सारी एप्लीकेशंस एक लिस्ट के अंदर अलाइन हो जाती हैं। इसको मैं वापस पी आई व्यू मोड पे लगा दूंगा और ये थे सारे शो के अंदर ऑप्शंस। अगला ऑप्शन एक्सरसाइज रिकॉग्निशन का है। तो ये वॉच 2 तरह की एक्सरसाइजेस ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेती है, एक फास्ट वॉकिंग और दूसरी रनिंग। अगर आपने रिमाइंडर का ऑप्शन ऑन किया हो तो ये वॉच आपको रिमाइंड कर देगी कि आप इन 2 एक्सरसाइजेस के लिए इस वॉच के अंदर वर्कआउट शुरू कर लें। अगला ऑप्शन यूज़र प्रेफरेंसेस का है, तो इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड का मिल जाता है ऑप्शन। इसके अंदर एक्टिवेशन मेथड आप ऑल डे और शेड्यूल्ड एक्टिवेशन सेट कर सकते हैं और जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करें तो आपको कॉल्स और नोटिफिकेशंस इस वॉच पे नहीं आते, सिर्फ इस वॉच पे आपने जो अलार्म सेट किए होंगे वही रिंग होंगे और रेज टू वेक जो ऑप्शन है वो भी काम नहीं करेगा। अगला ऑप्शन थिएटर मोड का है, वो भी तकरीबन डू नॉट डिस्टर्ब मोड की तरह ही है। तो इसके अंदर भी आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते और रेज टू वेक भी काम नहीं करता, लेकिन आपको कॉल्स के नोटिफिकेशन आते हैं और अलार्म्स भी रिंग करते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर इसके होम स्क्रीन के ऊपर आपको एक कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, तो आप इधर से सेट कर सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस शो हों। इसके अंदर आपको इधर ऑलवेज ऑन स्क्रीन का एक ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये ऑलवेज ऑन स्क्रीन इस तरह नहीं है जिस तरह आम वॉचेस के अंदर होता है। इसके अंदर ज़रा डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैं आपको ज़रा ठहर के एक्सप्लेन करता हूँ। वेयरिंग ओरिएंटेशन के अंदर आप सेट कर सकते हैं कि आप वॉच किस हाथ के ऊपर पहनेंगे, लेफ़्ट हैंड के ऊपर या राइट हैंड के ऊपर। आखिरी इसके अंदर ऑप्शन है सिस्टम का। सिस्टम के अंदर आपको अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर इसका मैक एड्रेस और फर्मवेयर वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इधर से आप वॉच को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं,
पावर ऑफ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। पावर ऑफ करने के लिए अगर आप इस बटन को दबा के रखें तो भी आपको पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थी इसकी सारी सेटिंग्स। अब इसकी होम स्क्रीन पे चलते हैं, और होम स्क्रीन के ऊपर इधर आपको कुछ लेफ़्ट और राइट स्वाइप करने पे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इधर अपनी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं, कितने स्टेप चले हैं आपने कितनी एक्सरसाइज की है और कितना आप आज एक्टिव रहे हैं। हार्ट रेट भी आप इधर अपनी चेक कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल, SpO2 और स्लीप भी यहाँ से आप अपनी चेक कर सकते हैं। अब अगली मैं जो बात करूँगा वो होगी इसके कंट्रोल सेंटर के बारे में। आप इधर से नीचे स्वाइप करें तो आपको कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स क्विकली चेंज कर सकते हैं, या कुछ ऑप्शंस क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अंधेरे कमरे में होंगे तो ये ऑप्शन आपको यूज़फुल आपके लिए रहेगा। अगर आप ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहते, अगर आप अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप हल्की सी ब्राइटनेस चाहते हैं तो ये टॉर्च उसके लिए अच्छी रहती है। अगला आपको ऑप्शन डू नॉट डिस्टर्ब मोड का मिल जाता है, और उससे अगला थिएटर मोड का है। इस ऑप्शन की बात मैं बाद में करूँगा। ये है कैलेंडर का मोड, तो इधर से आप क्विकली कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं। अगला रेस टू वेक का ऑप्शन है, इसके लिए मुझे ये ऑप्शन बंद करना पड़ेगा। तो रेस टू वेक के अंदर स्क्रीन जितना आपने टाइम आउट ड्यूरेशन सेट किया होगा उसके बाद ऑफ हो जाती है, और जब आप अपने बाजू को ऊपर करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। अगर आप इसको दोबारा नीचे करें तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अगला ऑप्शन इसमें आपको फाइंड माय फ़ोन का मिल जाता है। तो अगर आपको अपना फ़ोन नहीं मिल रहा, आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा और उसकी रिंग भी प्ले होगी। अगला ऑप्शन इधर आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का मिल जाता है। आप इधर से इजीली ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, और अगला ऑप्शन सेटिंग्स का है, तो आप इधर से सेटिंग्स का भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, लेकिन ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में आपका जो डिस्प्ले है वो हमेशा ऑन नहीं रहता। आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन के लिए डिस्प्ले ऑन रहे, तो आप मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि आप पूरा दिन से यूज़ करते रहें, बार बार 30 मिनट्स पे सेट करते रहें, तो आपकी वॉच क्योंकि एमोलेड है तो उसके अंदर बर्न इन का इशू हो सकता है। अगला इसके अंदर ऑप्शन नोटिफिकेशंस का है, तो यहाँ से आपको ऊपर स्वाइप करके नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो एक नोटिफिकेशन को भी डिलीट कर सकते हैं, और चाहें तो आप सारे नोटिफिकेशन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको इस तरह कुछ अपने मैसेंजर पे नोटिफिकेशन भेज के दिखाता हूँ। तो ये जिस तरह अब मैंने अब मैसेज भेजा है खुद को, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, और अगर मैसेज लंबा हो तो वो एक बारी में डिस्प्ले नहीं होता। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मैसेज यहाँ पे पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर आप पूरा मैसेज पढ़ना चाहें तो वो आप इधर से मैसेज को ओपन कर सकते हैं और पूरा मैसेज पढ़ सकते हैं। इस वॉच के नोटिफिकेशंस में जो मुझे एक इशू नज़र आया है वो ये है कि इसके अंदर इमोजीज़ की सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर इमोजीज़ हैं, तो आपको इमोजी की जगह एम्प्टी स्पेस शो होगी। इमोजीज़ की सपोर्ट अब बहुत सी स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट पैंट्स के अंदर आ गई हुई है, तो कम से कम वो बेसिक इमोजीज़ तो शो करते हैं, लेकिन इसके अंदर बेसिक इमोजीज़ की भी सपोर्ट नहीं है। अब चलते हैं इस स्मार्ट वॉच की तमाम एप्लीकेशंस की तरफ। मैं हर एक एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे म्यूज़िक की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अगर आप कोई म्यूज़िक अपनी वॉच पे अपनी स्मार्टफोन पे प्ले कर रहे हो,
जो कि वॉच के साथ कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है और आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं, अगले ट्रैक की तरफ जा सकते हैं और पिछले ट्रैक की तरफ जा सकते हैं। और आप वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन वॉल्यूम एडजस्टमेंट के बारे में मुझे जो एक बात बुरी लगी वो ये है कि इन्होंने एक स्लाइडर तो बीच में दिया हुआ है, लेकिन ये स्लाइडर काम नहीं करता। आपको इन बटन्स के थ्रू वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ता है। अभी मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि इससे रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप बार बार बटन प्रेस करते रहें तो उसके अंदर थोड़ा लैग आता है। आपको बटन प्रेस करने के बाद 1 सेकंड वेट करना पड़ता है और फिर आपको दोबारा 1 सेकंड बाद बटन प्रेस करना पड़ता है। तो अगर आप वॉल्यूम को कम करना चाहें तो आपको बटन प्रेस करना होगा, 1 सेकंड वेट करना होगा, दोबारा प्रेस करना होगा, तो इस तरह ज़रा वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर आप बार बार प्रेस करते रहेंगे तो भी आपको तकरीबन जो आपके 3-4 प्रेसेस काउंट नहीं होंगे। तो कह लें कि अगर आपने 5 बार इस तरह प्रेस किया है तो 5 में से 1 बार प्रेस होगा। तो इसके अंदर ये कुछ म्यूज़िक एप्लीकेशन के अंदर इश्यूज़ मुझे नज़र आए। अगला ऑप्शन स्टॉप वॉच का है। तो अगर आप टाइम को काउंट करना चाहते हैं, अगर आप कोई लैप रन कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप इधर से स्टॉप वॉच को ऑन कर सकते हैं और लैप्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और बाद में आप इसको पॉज कर सकते हैं, चाहें तो रिज्यूम भी कर सकते हैं और सारे लैप्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और बाद में इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइमर का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट्स का टाइमर मिल जाता है। अगर आप कस्टम टाइमर सेट करना चाहें तो वो भी इधर से सेट कर सकते हैं। जब आपका टाइमर का टाइम पूरा हो जाए तो ये वॉच वाइब्रेट करती है। अगला ऑप्शन आपको इधर सेटिंग्स का मिल जाता है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। ये ऑप्शन एक्टिविटी का है, जो कि आप इधर होम स्क्रीन पे राइट स्वाइप करके भी देख सकते हैं। अगला ऑप्शन हार्ट रेट ट्रैकिंग का है। यहाँ पे आपको रिसेंट हार्ट रेट ट्रैकिंग्स भी मिल जाती हैं, जो भी इसकी वैल्यूज़ आई हों पहले। इसके अंदर लास्ट 24 घंटे की मेजरमेंट्स सेव होती हैं और आपको डिफरेंट हार्ट रेट की जोन्स का पता चल जाता है कि आपकी हार्ट रेट आज किस किस जोन में रही है। आप इधर अलार्म भी सेट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 8 अलार्म सेट कर सकते हैं। तो आपने जितने बजे का अलार्म सेट किया होगा उतने बजे वॉच वाइब्रेट करेगी। आप सेट कर सकते हैं इसका जो अलार्म है वो कब कब रिपीट हो। आप ओनली 1 सेट कर सकते हैं कि सिर्फ एक बार ये अलार्म हो, या आप डे सेट कर सकते हैं कि कब कब ये अलार्म रिपीट हो। अगर आप अलार्म को डिलीट करना चाहें तो लेफ़्ट स्वाइप करके इधर से डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन वेदर का है। तो यहाँ पे आपको वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर मुझे ज़रा इशू आए हैं कि जब मैं वेदर को एप्लीकेशन से सिंक करता हूँ तो ये वॉच कहती है कि कनेक्ट एंड ट्राई अगेन। यहाँ पे इधर वेदर की इंफॉर्मेशन शो नहीं होती, जबकि होम स्क्रीन पे यहाँ पे वेदर अपडेट हो जाता है। तो इसके अंदर वेदर के अंदर ये ज़रा थोड़ा सा इशू है कि ये कभी सिंक हो जाता है, कभी नहीं होता। जब ये सिंक होता है तो आपको ह्यूमिडिटी और बाकी अगले डेज़ का वेदर भी शो कर देता है। जो जब सिंक नहीं होता तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इससे अगला ऑप्शन स्ट्रेस ट्रैकिंग का है। तो यहाँ से आप अपना स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं और आपने जो इसके अंदर लास्ट मेजर किया हो वो भी इधर आपको शो हो जाता है। इसके बारे में मुझे एक चीज़ समझ लगी कि ये ऑप्शन किस तरह यूज़फुल होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड होंगे तो आपको पता होगा कि आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप नहीं होंगे तो भी आपको पता होगा कि नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि ऑप्शन किस तरह हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसा सिनेरियो तो कभी नहीं होगा। मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ। देखता हूँ कि वॉच क्या कहती है। हैं, अच्छा, तो स्ट्रेस नहीं हुआ, बल्कि वॉच कह रही है कि मैं तो नॉर्मल फील कर रहा हूँ। तो मुझे क्यों स्ट्रेस फील हो रहा था? तो वॉच कह रही है तो ठीक ही होगा। चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क देन। अगला ऑप्शन आपको वॉच फेसेस का मिल जाता है और ये आपको सिर्फ होम स्क्रीन पे ले जाता है। यहाँ से आप चाहें तो वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं
और अगला ऑप्शन हार्ट स्लीप ट्रैकिंग का है, जो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। आगे आपको ब्रीथिंग के डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, नेचुरल ब्रीथिंग, बम्बल बी ब्रीथिंग और रिलैक्सिंग ब्रीथिंग। आप चाहें तो ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, फिर आपको वॉच गाइड करती है कब आप ब्रीथ इन करें और कब ब्रीथ आउट करें। अगला ऑप्शन टेम्परेचर सेंसर का है और अगला इससे SpO2 ट्रैकिंग का है कि आप अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन वर्कआउट का है, यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्कआउट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर टोटल 105 वर्कआउट्स हैं, तो आप जिस किस्म का भी वर्कआउट कर रहे हो वो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्रिकेट का वर्कआउट भी अवेलेबल है और टेबल टेनिस और इस तरह के और भी बहुत से वर्कआउट्स अवेलेबल हैं। इससे अगला ऑप्शन रिकॉर्ड्स का है, तो इधर आपके सारे वर्कआउट्स का रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। मैंने कुछ दिन पहले VR के अंदर क्रिकेट खेली थी, तो ये इसका डाटा है। इससे आगे मैंने VR के अंदर बीट सेबर गेम खेली थी, उसके लिए मुझे कोई अच्छी कैटेगरी नहीं मिली, तो मैंने उसके लिए डांस की कैटेगरी यूज़ की है। तो ये उसकी डिटेल्स हैं। अगला ऑप्शन नोटिफिकेशंस का है, तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आए हों वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन कैलकुलेटर का है, तो आप बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये ऑप्शन मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छा लगा कि आपको कैलकुलेशंस करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वॉच के ऊपर से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे अगला ऑप्शन है कैलेंडर का, और ये बहुत ही बेसिक्स ऑप्शन है। इसके अंदर सिर्फ आपको कैलेंडर मिल जाता है, लेकिन इस वॉच के अंदर ना ही रिमाइंडर्स हैं ना ही इवेंट्स हैं। तो कैलेंडर के ऊपर आप कोई इवेंट्स नहीं देख सकते, अपकमिंग इवेंट्स या पास्ट इवेंट्स। आप सिर्फ कैलेंडर के ऊपर ये देख सकते हैं कि आज की डेट क्या है, या किसी और मंथ का आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं। तो ये थी सारी इसके अंदर एप्लीकेशंस, इसके अंदर फीचर्स और सारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें। अब अगले सेक्शन के अंदर मैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करूँगा।